हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज वाली वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए यूजफुल है जो कि तैयारी करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री इन एनी स्टेट। अगर आप भी अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आज हम क्वेश्चन करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री से। अगर ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन स्टेप आर फेवर्ड बाई ऑक्सीडेटिव एडिशन, इसका मतलब ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका होगा? जो पहले से ही इलेक्ट्रॉन रिच होगा। रिडक्टिव एलिमिनेशन यानी रिडक्शन किसका होगा? जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब गेन कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स इज ईजियर फॉर इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम्स, सो इलेक्ट्रॉन रिच मेटल्स इज अंडरगो ऑक्सीडेटिव एडिशंस, एंड as reduction is easier for electron deficient metals, so it undergoes reductive eliminations. Therefore option D is correct answer. Next question number second. Identify the orders according to increasing stability of the flowing organometallics: titanium methyl 4, titanium CS2PH whole 4, titanium isopropyl whole 4, and titanium ethyl 4. Therefore सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, इसका मतलब उसके अंदर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन ज़्यादा होगी, इसका मतलब वो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है। इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? जिसके अंदर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो। इसलिए अब सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। टाइटेनियम CS2PH के PH होल 4, इसके अंदर कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं है। उसके बाद टाइटेनियम मिथाइल 4, इसके अंदर भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है। टाइटेनियम इथाइल 4, इसके अंदर बीटा हाइड्रोजन है, लेकिन टाइटेनियम आइसोप्रोपाइल होल 4 के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन है। इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। दिस इज करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर बिकॉज टाइटेनियम CS2PH4 हैज़ नो बीटा हाइड्रोजन, हंस नो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इज पॉसिबल इन दिस कंपाउंड। इसलिए ये क्या है? स्टेबल। वेयर इन टाइटेनियम आइसोप्रोपाइल होल 4 हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन्स flowed by titanium ethyl 4 and titanium methyl 4, so titanium isopropyl whole 4 undergoes first beta eliminations, hence are least stable। से जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होंगे उतना ज़्यादा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल है। इतना इसका मतलब उतना ज़्यादा अनस्टेबल है कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन complex in which organic ligands is having only sigma bond with metals is WCS3 whole 6, tungsten CS3 whole 6, which is having only sigma bonds with metals WCS3 whole 6। बाकी सब में क्या है? जो मेटल एटम है वो कनेक्ट है पाई इलेक्ट्रॉन से। जैसे फेरोसिन के अंदर देखो, बी ऑप्शन में फेरोसिन के अंदर भी जो मेटल है आयरन वो कनेक्टेड है 5 मेंबर रिंग से और पाई इलेक्ट्रॉन से। उसके बाद प्लेटिनम भी CS2 डबल बॉन्ड CS2 से कनेक्ट है जो कि पाई इलेक्ट्रॉन है। रुदेनियम भी पाई इलेक्ट्रॉन से कनेक्टेड है। इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओनली सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, इसके अंदर ओनली सिग्मा बॉन्ड जो कनेक्ट है मेटल के साथ है। A option is correct answer. Next question number 6. In the H2 ruthenium 6CO18 clusters containing 8 coordinated ruthenium centers, the hydrogen atoms are both the hydrogen atoms are bonded with the 3 ruthenium centers. Electron clusters H2 ruthenium 6CO18 displays a distorted octahedral metal geometry. Here each hydride ligand से is connected to 3 ruthenium centers। इसलिए correct option is option number D. Both the hydride atoms, both the bridging position hydrogen atoms between 3 ruthenium centers. Therefore D option is correct answer. Next questions. In the hydroformylation reactions, the intermediate CS3 CS2 CS2 CO CO4, यहाँ पे माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन होगी और जो फर्स्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन फॉर्म्स आर असाइल इंटरमीडिएट, इसके अंदर असाइल इंटरमीडिएट बनेगा CS3 CS2 CS2 C डबल बॉन्ड O CO CO3, which is A option is correct answer. During hydroformylation the intermediate gets transformed to acyl intermediate. Therefore A option is correct answer. Migratory insertion reactions. Next question number 9. The correct combination of metal number of carbonyl ligands and the charge for a metal carbonyl complex MCOX whole Z negatives that satisfy the 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स। इसके अंदर हमें मेटल बतानी है। मेटल क्या होगी? M के प्लेस पे क्या आएगा और X के प्लेस पे क्या आएगा, कितने नंबर ऑफ कार्बोनिल लिगेंड्स हैं, चार्ज कितना है इसके ऊपर, ताकि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर सके। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। वेनेडियम CO6
-1 oxidation state, charge is -1. Then vanadium is 5 electrons plus carbonyl donate 2 electrons, therefore 6 into 2 is 12 electrons plus 1, यानी -1 जो चार्ज था वो ऐड होगा यहाँ पे +1, देन टोटल इज 18 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर विच इज सेटिस्फाई 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स, देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेबल साइक्लोपेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्स ऑफ बेरिलियम से इज किसके अंदर है? बेरिलियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेरिलियम के अंदर। उसके बाद निट्टा 1 C5H5, निट्टा 5 C5H5, 5 इलेक्ट्रॉन देगा निट्टा 5 और 1 इलेक्ट्रॉन्स देगा निट्टा 1, देयरफॉर 5 और 1 और 2 विच इज इक्वल्स टू 8, देयरफॉर डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, reaction of FeCO5 with OH leads to the complex A, which on oxidation with MnO2 gives B, compound A and B respectively are। अगर हम FeCO5 को OH नेगेटिव के साथ ट्रीट करवाएंगे तो हमें मिलेगा HFeCO4 नेगेटिव से। उसके बाद अगर FeCO5 को MnO2 की प्रेजेंस में ट्रीट करवाएंगे तो हमें मिलेगा Fe3CO12, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। HFeCO4 नेगेटिव से Fe3CO12 से, देयरफॉर ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ट्रांस प्लेटिनम Cl2 L कोई भी लिगेंड है CO कॉम्प्लेक्स, द CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी फॉर L इज इक्वल्स टू NH3 pyridine N मिथाइल 3 डिक्रीजिंग इन द ऑर्डर। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसके अंदर होगी? CO की फ्रीक्वेंसी, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा इसका मतलब वो मेटल से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो बैक बॉन्डिंग कम होगी, बैक बॉन्डिंग कम होगी तो जो कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ेगी। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑर्डर ऑफ डोनर एबिलिटी, सबसे ज़्यादा डोनेट कौन करेगा? एन मिथाइल 3, उसके बाद NH3, उसके बाद पिरिडीन। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एन मिथाइल 3 उतने ज़्यादा मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी। बैक बॉन्डिंग की वजह से जो मेटल और कार्बन का बॉन्ड है वो तो स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा, इसलिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उसकी कम हो जाएगी। इसलिए जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतनी ज़्यादा कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। पिरिडीन जो है इलेक्ट्रॉन्स कम देगा मेटल्स को, उसके बाद NH3, उसके बाद N मिथाइल 3, देयरफॉर ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द कैटलिस्ट इन्वॉल्व्ड इन कैरिंग आउट द मेटाथीसिस ऑफ 1-butenes टू गिव इथाइलिन एंड 3-हेक्सीन इज। मेटाथीसिस रिएक्शन के लिए ग्रफ्स कैटलिस्ट सबसे अच्छा कैटलिस्ट है मेटाथीसिस रिएक्शन के लिए या फिर ओलिफिन सिंथेसिस के लिए, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ग्रफ फर्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट इज रुदेनियम ClCl CH डबल बॉन्ड CH C6H5 PCY3 whole twice, therefore A option is correct answer. Ruthenium 2 positives carbenoid complex is also known as Grubb's first generation catalyst. They are widely used for olefin metathesis या फिर olefin synthesis, therefore A option is correct answer. Next questions. Our next question is question number 16. A compound A having the composition FeC9H8O3 shows one signals at 2.5 ppm and another one around 5 ppm in its 1H NMR spectrum. The IR spectrums of this compounds shows two bands around 1680 per centimeter. The compounds follows the 18 electron rules of the following statement of A is correct, 1 is and R. It has nitta 5 CP groups. तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं जैसे आंसर दे रखा है इसका, इसके अंदर देखो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, FeCP CO जो कि टर्मिनल लिगेंड्स हैं, उसके बाद C डबल बॉन्ड CH3 एक असाइल ग्रुप है, इसलिए इट हैज़ निट्टा 5 CP ग्रुप्स। ये आंसर ठीक है क्योंकि निट्टा 5 CP ग्रुप हम इसको बोलते हैं C5H5 को, ठीक है। उसके बाद इट हैज़ ए टर्मिनल कार्बोनिल लिगेंड्स, टर्मिनल कार्बोनिल लिगेंड्स भी हैं जिनका जो है IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1680 पर सेंटीमीटर के आसपास आएगी। उसके बाद CH3 का जो 1H NMR स्पेक्ट्रम है 1H NMR पीक इज 2.5 ppm के अंदर आएगी, जो 5.1 ppm के अंदर आएगी वो CP की आएगी, इसलिए करेक्ट आंसर इसका ए ऑप्शन ठीक रहेगा। ए और बी ओनली इज करेक्ट आंसर। 1H NMR गिव्स 1 सिग्नल्स एट 5 ppm इंडिकेटेड प्रेजेंस ऑफ निट्टा 5 CP रिंग।
Another one signals is 2.5 ppm which is indicate CH3 groups, and IR band at 1680 per centimeter indicate presence of ketones, C double bond O groups. Thus the appropriate structure of the molecules is this. Therefore A option is correct answer. Next questions. The reaction of NiCO4 with the ligands p methyl 3 PO methyl 3 yield NiCO3L. The reaction is, कौन सी रिएक्शन है ये? NiCO4 इज फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स. देयरफॉर यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी? डिसोसिएटिव रिएक्शन है, जो जिसके अंदर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 18 हैं, इसका मतलब वो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू जाएगी. अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 17 इलेक्ट्रॉन हैं या फिर इससे कम हैं तो फिर वो एसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू जाएगी. इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. NiCO4 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 18 इलेक्ट्रॉन्स. Substitution reaction at coordinatively unsaturated tetrahedral complex with the 18 electrons count like NiCO4, which is follows a simple first order kinetics. Therefore, dissociative mechanism is best mechanism for 18 electrons complex. Therefore, correct option is option number B. Next questions. Among the following, the stronger oxidizing agent is strongest oxidizing agent किस कौन होगा जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे या फिर जिसके अंदर चार्ज सबसे ज़्यादा होगा, स्मॉल साइज होगा, वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. अब इनके अंदर क्या है, ये जितने भी मेटल्स हैं सबके ऊपर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्मॉल साइज किसका है? क्रोमियम का है. इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो, कौन सा होगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. CrO4 2 नेगेटिव से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट बट स्मॉलेस्ट साइज इन दीज मेटल्स. देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. और नेक्स्ट क्वेश्चन से the cluster having arachnotype structure is which is option number B. arachnotype structure calculate total electrons count. total valence electrons कितने हो गए यहाँ पे? जो ओस्मियम है, ओस्मियम से डोनेट करेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 इंटू 3 प्लस जो कार्बोनिल है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसलिए 12 इंटू 2 विच इज़ 48. टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 48. पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट. पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर है, ये नहीं, ये लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर है, इसलिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स -12 इंटू n विच इज 12. n इज द नंबर ऑफ मेटल एटम्स. पॉलीहेड्रल स्टेप थर्ड इज पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट डिवाइड बाई 2 विच इज 6. नंबर ऑफ मेटल्स कितनी है? 3. देन n+3 विच इज अरेक्नो. अरेक्नो स्ट्रक्चर है बी की. देन बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The final product of the reactions MnCO6 positives प्लस मिथाइल लिथियम से इज कौन सी रिएक्शन होगी? यहाँ पे रिएक्शन होगी माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन से. देयरफॉर डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. MnCO6 positives प्लस मिथाइल लिथियम से इज गिव राइज दैट MnCO5 C double bond O methyls. Therefore D option is correct answer. Next question number 24. The complex that does not obey 18 electron rules. इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता? विच इज ऑप्शन नंबर डी. ओस्मियम से इज 8 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इज ओस्मियम से इज 8. नाइट्रोजन डोनेट करेगा 5 इलेक्ट्रॉन्स, Br2 डोनेट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी मिथाइल 3 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एन मिथाइल 2 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्योंकि पहले वो अपनी बॉन्ड कंप्लीट करेगा. एन मिथाइल 2 बॉन्ड है नाइट्रोजन के पास, एक और बॉन्ड बनाएगा. नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. ऊपर से -1 चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन से यहाँ से आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 19 इलेक्ट्रॉन्स. देयरफॉर डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. दिस इज डज नॉट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स. Next questions. In the cluster CO3 CHCO9 obeying 18 electron rules, the number of metal bonds and bridging ligands respectively are. The structure of clusters. cluster की structure यहाँ पे दे रखी है. the number of metal bonds कितने हैं यहाँ पे? 3. और bridging ligands कितने हैं? 1CH. therefore A option is correct answer. Next questions. In hydroformylation reaction using RHPPS3 whole twice COH as a catalyst, addition of excess of PPS3 would. हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन कार्बोनिल की प्रेजेंस में होगी. अगर हम एक्सेस ऑफ PPS3 ऐड कर देंगे तो जो कार्बोनिल है
वो निकल जाएगा, इसलिए डिक्रीज हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन से। 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इन एक्सेस PbS3 इट बिकम्स 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, बट द एक्टिव कैटलिस्ट इज 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ PbS3 द रेट ऑफ हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन विल बी डिक्रीज। जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर कार्बोनिल लिगेंड्स नहीं है वो हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन नहीं देगा, इसलिए इसके अंदर डिक्रीज हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन से। PbS3 एक्सेस में ऐड कर देंगे तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स इन W2OPH होल 6 इज। टंगस्टन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 × 2 इज 12 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस OPH डोनेट करेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर 6 × 3 इज 18 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 30। B इज इक्वल्स टू n × 18, 18 × n माइनस a विच इज 36। नंबर ऑफ मेटल्स कितने हैं यहाँ पे? 2 मेटल्स हैं, तो 18 × 2 इज 36 माइनस a वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 30, देयरफॉर 6। मेटल बॉन्ड्स इज B डिवाइड बाई 2। B कितने हैं यहाँ पे? 6 डिवाइड बाई 2 विच इज 3। देन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C, 3 मेटल्स बॉन्ड्स इज प्रेजेंट इन दिस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मेटल बॉन्ड्स इन द डायमेरिक कॉम्प्लेक्स Re2Cl4 p-methyl2PH होल 4 इज। यहाँ पे जो चार्ज है मेटल्स के ऊपर वो है +5 चार्ज, बिकॉज एक प्लस चार्ज जो है Re2Cl4 p-methyl2PH होल 4 के ऊपर भी है +1 चार्ज, इसलिए 2m इज इक्वल्स टू 5 के इक्वल हो गया। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एक मेटल डोनेट करेगी अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स, रेनियम जो है 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 14 - 5 इज इक्वल्स टू 9 इलेक्ट्रॉन्स। फिलिंग इन ऑर्बिटल्स सिग्मा, then pi, then delta, del star, pi star, sigma stars. Then bonding electrons is 8 minus anti-bonding electrons is 1 divided by 2 which is 3.5. Bond order कितना होगा इसका? 3.5 which is B option is correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन से, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट स्टेबल एज कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोफॉर्माइलेशन से। अब इसके अंदर ये देख लो, जिसके अंदर कार्बोनिल लिगेंड्स नहीं है इसका मतलब वो हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन नहीं देगा, इसलिए डी ऑप्शन ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर कार्बोनिल लिगेंड्स नहीं है, इसलिए ये हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन नहीं देगा। RHCl PbS3 होल ट्वाइस H2, देयरफॉर डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टर्मिनल ब्रीजिंग CO ग्रुप्स in solid CO4 CO12 IR4 CO12 is। D option is correct answer. The number of breaching carbonyl ligands in IR4 CO12 से is 0। इसका कारण क्या है? जैसे ही डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ब्रीजिंग, जो मेटल्स की ब्रीजिंग बनाने की जो टेंडेंसी है ना वो कम हो जाएगी, इसलिए जो IR4 CO12 है ये ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, इसलिए यहाँ पे ब्रीजिंग कार्बोनिल भी क्या होंगे? 0 होंगे, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ इरिडियम्स कंपेयर टू कार्बोनिल्स कंपेयर टू कोबाल्ट द मेटल बॉन्ड लेंथ आल्सो इंक्रीज, दस द एबिलिटी टू फॉर्म ब्रीजिंग कार्बोनिल्स डिक्रीज विद इंक्रीज इन मेटल बॉन्ड्स, therefore D option is correct answer. Next questions, the typical electronic configurations of transition metal center in oxidative additions। ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए जो है इलेक्ट्रॉन रिच होनी चाहिए जो मेटल्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मेटल्स की, वो मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होनी चाहिए, या तो D8 या फिर D10 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसके अंदर। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मोस्ट कॉमनली द मेटल्स इन द कॉम्प्लेक्स इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने चाहिए, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन बॉन्ड लेंथ इन द फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स इज। फर्स्ट वाला ऑप्शन है ए ऑप्शन है, उसके अंदर जो है बैक बॉन्डिंग्स कम होगी क्योंकि Cl3 लिगेंड्स हैं जो कि मेटल्स को कम देंगे इलेक्ट्रॉन से, लेकिन यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज है मेटल के ऊपर, इसलिए बैक बॉन्डिंग होगी तो जो कार्बन की बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगी बी और सी से। बी और सी के अंदर देखते हैं तो जो सी है उसके अंदर पहले से ही कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्योंकि CH4 ग्रुप अटैच है, इसलिए बी के अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। PbS3 होल ट्वाइस की प्रेजेंस में बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगी और मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी, कार्बन की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी। उसके बाद सी के अंदर, इसलिए ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द नंबर ऑफ निकल निकल बॉन्ड्स इन CpNi mu ppH2 होल ट्वाइस कॉम्प्लेक्स ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स। निकल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन्स है। Cp कितना डोनेट करेगा? जो साइक्लोपेंटाडाइन है वो कितने डोनेट करेगा? 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ppH2 यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्योंकि ब्रीजिंग पोजीशन पे है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे नो मेटल मेटल बॉन्ड्स है, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से फॉर द रिएक्शंस ऑफ ट्रांस IR X यहाँ पे क्या है? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से कार्बोनिल ppH3 होल ट्वाइस विद O2 correct order of variations of rate with x is which is D option is correct answer because जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतने अच्छी बॉन्डिंग करेगा, उतने ज़्यादा जो है करेक्ट जो एडिशन होगी O2 की वो ऑक्सीडेटिव एडिशन जल्दी होगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन द मेटल्स डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड हंस डिक्रीज द रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशंस बिकॉज द रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द मेटल्स। अब यहाँ पे फ्लोरीन क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी अच्छा है फ्लोरीन, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव एडिशन जो है कम होगी यहाँ पे, इसलिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी आयोडीन के केस में, उसके बाद ब्रोमीन के केस में, उसके बाद क्लोरीन के केस में, उसके बाद फ्लोरीन के केस में, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बन डिस्टेंस इज मेटल कार्बन डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? हम मेटल कार्बन डिस्टेंस निकालेंगे इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉन्ड लेंथ उतनी ज़्यादा होगी उसकी, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन है बिकॉज निकल के अंदर 2 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बोनिल के अंदर 1 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और आयरन फेरोसिन के अंदर 0 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे, मेटल कार्बन की बॉन्ड डिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। Next questions. Among the following complex, the one showing the highest rate of substitution of a carbonyl ligands on heating with an 1 equivalent of ppH3 in decalines is, which is option number D is correct answer. The highest rate of substitution of the carbonyl ligands on heatings with ppH3 of hapticity, slippage of hapticity is Eg. This is for this there is not at it is not at the cost of aromatic characters. Nita 5 is changed into Nita 3, but Nita 5 Cp star complex rate decrease because with respect to Cp slippage of hapticity is due to at cost of aromatic characters. Therefore D option is correct answer. Next questions. The geometry and shape of the Fe4 core ऑफ द क्लस्टर्स Fe4 कार्बन CO12 2 नेगेटिव से इज, जो आयरन है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 8 इंटू 4, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए यहाँ पे? 8 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 12 इंटू 2 प्लस 2 विच इज 62, जिसके अंदर अडेप्ट टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट इज 62, सो इट अडेप्ट बटरफ्लाई स्ट्रक्चर्स एक्सपेक्टेड फॉर अरेकनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of peaks with relative intensity observed in the 1s and Mars spectrums of this complex at 30 degrees Celsius and minus 80 degrees Celsius in diethyl ethers are respectively। प्लस 30 डिग्री सेल्सियस इसका मतलब रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर है, इसका मतलब फ्लक्सिनलिटी शो करेगा मॉलिक्यूल्स। जो Cp है वो फ्लक्सिनलिटी बिहेवियर शो करेगा, थिंग्स हैं, तो इसलिए डिफरेंट बॉन्डिंग मोड्स हैं, इसलिए नीटा 1 एक की नीटा 5 है। एट रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस ऑब्जर्व डबलेट मिलेगा 1:1 में। नेक्स्ट इज एट माइनस 80 डिग्री सेल्सियस, माइनस 80 डिग्री सेल्सियस जो नीटा 5 Cp है वो A1H NMR शो करेगा, और जो नीटा 1 Cp है वो एक हाइड्रोजन का अलग देगा, 2 का अलग देगा और 2 का अलग देगा, इसलिए 5:2:1 इज 1H NMR पीक्स। देयरफॉर यहाँ पे टोटल 4 पीक मिलेंगे माइनस 80 डिग्री सेल्सियस पे और 2 पीक्स मिलेंगी 30 डिग्री सेल्सियस पे, इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ANO एंड CO लिगेंड्स। इन द बेंट मोड्स ANO डोनेट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स टू द मेटल सेंटर्स। नहीं, ये अगर लीनियर मोड में होता तो ANO डोनेट करता 3 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन बेंट मोड में है इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करेगा, ये करेगा 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट, इसलिए ए ऑप्शन इज
रॉन्ग आंसर। देयरफॉर यहाँ से हम एलिमिनेट कर देंगे, फर्स्ट ए ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, सी को भी और डी को भी, तीनों के अंदर ए है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अब बी और सी को भी देख लेते हैं। इन IR स्पेक्ट्रम से द फ्रीक्वेंसी ऑफ NO फॉर द बेस्ट नाइट्रोसिल बेंट नाइट्रोसिल लिगेंड्स टाइपिकल लीज बिटवीन 1525 से 1690 पर सेंटीमीटर से। ये ठीक है, क्योंकि जो बेंट नाइट्रोसिल है उसकी 1500 के आसपास होती है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, और जो लीनियर नाइट्रोसिल है उसकी 1650 के आसपास होती है, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। द होमो ऑफ NO एंड CO आर पाई स्टार एंड सिग्मा ऑर्बिटल रिस्पेक्टिवली। ये भी ठीक है, जो CO के मॉलिक्यूल्स हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन से इंटर करेगा पाई ऑर्बिटल्स में, और जो NO है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा पाई स्टार ऑर्बिटल्स में, इसलिए यहाँ पे पाई स्टार और सिग्मा ऑर्बिटल्स जो हैं इनकी होमो ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, द करेक्ट ज्योमेट्री फॉर द मेटल कार्बोनिल क्लस्टर्स ए एंड सी। करेक्ट ज्योमेट्री बतानी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे इनके अंदर। जो फर्स्ट ए वाला ऑप्शन है उसके अंदर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 86। रुदेनियम डोनेट करेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 × 6 प्लस 17 × 2 प्लस बोरोन डोनेट करेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 86। नेक्स्ट इज ओस्मियम डोनेट करेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स × 6 प्लस 18 × 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कार्बोनिल प्लस फॉस्फोरस डोनेट करेगा 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1 विच इज़ 90 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट इज ओस्मियम्स डोनेट करेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स × 4 प्लस कार्बोनिल डोनेट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स × 16 × 2 विच इज इक्वल्स टू 64 इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर 64 इलेक्ट्रॉन्स इज स्क्वायर क्लस्टर्स, square structure, square geometry. 86 is octahedral geometry. 90 is trigonal prismatic geometry. Therefore correct option is option number D, octahedral, trigonal, prismatic and square planars. Next questions, question number 171. The structures of the reactive intermediate generated by the reaction of CHCl3 and KOH. KOH यहाँ पे बेस है, हाइड्रोजन निकाल लेगा, उसके बाद जैसे ही लीविंग ग्रुप Cl निकलेगा यहाँ पे बनेगा CCl2 कार्बीन्स, कार्बीन की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे क्लोरीन क्या है, क्लोरीन है एक हीट्रो एटम्स। जिस भी कार्बीन के अंदर हीट्रो एटम प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये अगर हीट्रो एटम प्रेजेंट है तो वो सिंगलेट कार्बीन होगी। सिंगलेट कार्बीन है तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सिंगलेट कार्बीन के अंदर जो p ऑर्बिटल है उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ट्रिपलेट कार्बीन्स के अंदर जो p और pz ऑर्बिटल्स होती है उसके अंदर अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ये क्या है, सिंगलेट कार्बीन है। कार्बीन वेदर इज सिंगलेट और ट्रिपलेट्स दे आर बेंट इन कॉन्फिगरेशंस इन द प्रेजेंस ऑफ प्लसम ग्रुप्स। कार्बीन इज सिंगलेट कार्बीन्स, यानी कोई भी हीट्रो एटम प्रेजेंट है तो वो सिंगलेट कार्बीन होगी, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आज वाली वीडियो में बस इतना ही। ऑर्गेनोमेटेलिक्स से हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए।